लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस के मजीद 3 केस सामने आए हैं। करगिल के सुनको इलाके में एक शख्स के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। लद्दाख में अब कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6 हो गई है। कमिश्नर सेक्रेटरी आर सिंपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पहले ही 3 अफराद इस वायरस के शिकार थे और आज मजीद 3 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें करगिल के सुनको से 1 और 2 लेह से हैं। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। करगिल जिले में दफा 144 नाफिज की गई। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो मजमे से गुरेज करें। सिनको बाजार खाली नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 3 पॉजिटिव नए केसेस आए हैं, जिसमें से एक केस करगिल के संकू एरिया का है। उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने CRPC 144 वहाँ इम्पोज किया है, जिसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है कि किसी भी जगह पर 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। उसी तरह ज़िला प्रशासन ले भी बहुत शीघ्र ही अपनी तरफ से एक ऑर्डर निकालने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक में ये अपील किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके संपर्क में आए हों, और यदि उनको लगता है कि उनके कोई लक्षण है जिससे कि उनकी तबीयत खराब होने का संकेत मिलता है, तो वो इस बात को छुपाए नहीं और तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके अपने आप को स्कैन और अपना सैंपल दे और अपना जो है टेस्ट कराए। जो 3 पॉजिटिव केसेस है उनको हम लोग इमीडिएटली कल रात को ही आइसोलेशन में रखा है। एक जो संकू का केस था वो ऑलरेडी आइसोलेशन में था क्योंकि उनकी मदर सस्पेक्ट थी, तो उनको आइसोलेशन में रखा था। लेके जो केसेस है उनमें से एक पुराने हमारे पेशेंट का ही रिलेटिव था। जो हमारे एक स्टाफ है मेडिकल का, उनको कल शाम को उन्होंने खुद वॉलंटरली आइसोलेट उन्होंने किया है, तो वो आइसोलेटेड है सब। सरकार और महकमा सेहत, पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट के साथ ताउन करने के लिए नाफिज किया है। क्यों आप खुद देखते हैं आजकल लोग जो है मार्केट में ज़्यादातर जमा हो जाते हैं और दुकानों में, होटलों में जमा होकर बातें करते रहते हैं। इसके अलावा सरकार के अलावा इदाराजात चाहे मजहबी हो और इसके अलावा पॉलिटिकल्स भी, उन्होंने भी हिदायत जारी की है कि लोग जमा न रहे। तो इसको कामयाब बनाने के लिए ये दफ़ा 144 नाफिज की है। इसमें डरने की कोई ज़रूरत। कठुआ में कोरोना वायरस के 3 मुश्तबा अफराद को GDC कठुआ में दाखिल कराया गया। DC कठुआ ने इसकी जानकारी दी। DC ने कहा कि तीनों अफराद को अलहदा वार्ड्स में रखा गया है। इनकी काफ़ी निगरानी भी की जा रही है। DC ने बताया कि इन अफराद के नमूने जांच के लिए रवाना किए गए हैं। भी कोई मामला संक्रमित मामला नजर नहीं आया, लेकिन जो संदिग्ध के थे आज 2-3 व्यक्तियों के बारे में पता चला। 2 तो उसमें से एसिम्प्टोमेटिक निकले हैं, नेगेटिव हैं। एक को अभी भी हॉस्पिटल में हमने क्वारंटाइन में रखा हुआ है। अभी उसके टेस्ट जो है सैंपल हमने भेज दिए हैं। वो बहरीन से आए हैं, बिलावर के रहने वाले थे। बिलावर के हॉस्पिटल ने उनको जब देखा 22 दिन हो गए उनको आए हुए। अभी तक एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन अब थोड़ा वो जो बुखार दिखा रहे थे, स्नीजिंग हो रही थी, तो आशंका के तौर पर उनको हमने हॉस्पिटल में रखा हुआ है, क्वारंटाइन में रखा हुआ है। टेस्ट देने के लिए बोला हुआ है। जैसी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, उसके बाद हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हर दिन 8 से 10 नमूने हासिल करके टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले किस तरह की सिचुएशन है आज इस हवाले से। देखिए, जिस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोविड-19 डिजीज़ है इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया है और वर्ल्ड ओवर इन्फेक्शंस के रेट आपके सामने है, और उन्हीं चीज़ों से सबक लेते हुए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को रिव्यू कर रही है और बड़ी संजीदगी से इन चीज़ों को देख रही है। और उसके चलते बहुत सारे इक़दाम भी किए गए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ
जो हमारी अननेसेसरी लोगों की गैदरिंग्स हो रही थी उनको भी रोकने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पॉजिटिव केसेस आए हैं पूरी यूटी में, और लकीली ये इंपोर्टेड केसेस कह सकते हैं जिनको फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री थी। एक केस ऐसा था जिसमें वो क्लोज कॉन्टैक्ट था जिसकी फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री थी। तो हमारे पास कोई भी ऐसा केस जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो स्टेज पे अभी तक नहीं आया है, बट हम काफ़ी माइन्यूटली इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं और हमारे पास लगभग 2500 के लोग हैं जिनको हमने अपने सर्विलेंस के नेट में लाया है, और डेली जो भी हमारे नए एंट्रीज़ आ रही हैं हम उनको क्लोजली देख रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर कर रही हैं हमारी सर्विलेंस टीम्स। और जो ऐसे लोग हैं जिनके कहीं सिम्टम्स डेवलप होते हैं तुरंत हमारी फैसिलिटीज़ पे आते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो ज़रूरी प्रोटोकॉल है उसको लागू किया जाता है। ये जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं कितने लोगों में डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR उसने बाकायदा इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई हैं कि किन केसेस को हम सस्पेक्टेड केस कह सकते हैं। पहले तो वो बाहर से आया होना चाहिए या किसी पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिर उसमें अगर सिम्टम्स हैं तो हम सिम्टम्स के बेसिस पे उनके सैंपल्स उठाते हैं और सैंपल्स के बाद वी कम टू नो कि उनका स्टेटस क्या है। तो उसके साथ साथ इन लोग जो बाहर से हमारे पास आ रहे हैं हम इनको सबको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन। तो जैसे ही हमारे नेट में आता है कि कोई ऐसा आदमी है या जो बाहर से 14 दिन में ट्रैवल करके आया है या ऐसे किसी पोर्ट को उसने टच किया है जहाँ पे कम्युनिटी में इन्फेक्शन है, तो हमारी टीम्स सतर्क हो जाती हैं, उनको डेली विज़िट करते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं तो हमारे मैंने कहा 2500 के करीब हमारे सर्वेलेंस, 2500 के 2500 तो हमने टेस्ट नहीं किए हैं, हमारी टेस्टिंग रफली 100 की हुई है। और अगर देखें तो दिन के हम 8 से 10 सैंपल्स अभी कलेक्ट कर रहे हैं, बट हमारी तीनों लैब्स हैं, दे आर फुली फंक्शनल और वी आर वेरी कंफर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग। वी आर लकी कि हमारी बड़े कम समय में हमने 3 लैब्स इस्टेब्लिश किए हैं और जिससे हमें हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में बहुत मदद मिल रही है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए जिसमें पहले स्कूल बंद किए गए, उसके बाद सिनेमा हॉल्स बंद किए गए, बार बंद किए गए, जिम नहीं है, पार्क्स में कहीं पे पाबंदी लगाई गई है कश्मीर वैली के अंदर। तो इन स्टेप से ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उन्हें लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक फियर सा लग रहा है लोगों में। आई थिंक फियर से ज़्यादा मैं लोगों को कहूँगा कि कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरी बीमारी का इलाज रोकथाम ही है, प्रिवेंशन ही इसका एक इलाज है जो, तो उसमें हमें सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे लार्ज गैदरिंग्स हैं, ठीक है, कुछ ज़रूरी भी थी, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग, कोई ऐसा अगर इन्फेक्टिव आदमी कहीं ऐसे लार्ज गैदरिंग में ही कैन गो ऑन इन्फेक्टिंग मैनी मोर, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिम्स को बंद किया क्योंकि वो बिल्कुल कंजस्टेड जगह में होते हैं, क्लोज रहते हैं और लोग इक्विपमेंट शेयर कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट्स को क्यों बंद किया? क्योंकि कोई पता नहीं कौन लोग कहाँ से आ रहा है। तो ये सारे स्टेप्स इसी चीज़ को मद्देनज़र में रख के किया गया कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग, एक टर्म आजकल चल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, इसको लोगों में प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ये वायरस है ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसमिट होता है और लगभग WHO कहता है कि 1 मीटर का फासला हमें आपस में एक दूसरे से बना के रखना चाहिए। किस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ फैसिलिटी है और किस तरह की फैसिलिटी है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि हमारी टेस्टिंग लैब्स हमने 3 इस्टेब्लिश की। दूसरा, हमने 100 से ज़्यादा बेड्स हैं जो आइसोलेशन के, जो कि पॉजिटिव केसेस होंगे उनको मैनेज करने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं सब में, इंक्लूडिंग स्कीम्स या नए मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया। उसके अलावा पूरे हमारे हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल्स के बाहर भी हमने ऐसे बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जिनमें लोगों को हम रख सकते हैं, तो उसका नंबर भी 2000 से ज़्यादा है और ये फिगर बढ़ता जा रहा है। डेली वी आर ट्राइंग कि किस तरीके से हम फैसिलिटीज़, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन दिस चैलेंज। अभी टूरिस्ट्स का इतना ज़्यादा फ्लो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो गुलमर्ग वगैरह जाना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। हमने देखा अभी वहाँ विंटर गेम्स हुई थी तो उसमें भी काफ़ी खिलाड़ी आए थे। तो अगर बाहर से लोग आते हैं, उन्हें वो कोई इन्फेक्शन ना कैरी करते हों या उन्हें उनकी जो टेस्टिंग है कहाँ पे होती है, तो क्या वो फैसिलिटीज़ हम ये मानें कि बिल्कुल एडिकेट हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं? देखिए, लोग तो चल रहे हैं, ट्रैवल भी करते हैं, बट हमने देखा है कि ओवर टाइम ट्रैवलिंग कम हुई है। जिस तरीके से अवेयरनेस लोगों में जा रही है और लोग अपनी हॉलीडेज़ को भी पोस्टपोन कर रहे हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं,
तो हमारे जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं, चाहे जम्मू का एयरपोर्ट है या श्रीनगर का एयरपोर्ट है, 4 मार्च से हमारी वहाँ पे स्क्रीनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों को स्क्रीन भी कर रहे थे और सेल्फ डिक्लेयर भी कर रहे थे। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं अफेक्टेड कंट्रीज से और या किसी ऐसे के कांटेक्ट में आए हैं जो पॉजिटिव केस था, तो उनको हम सर्विलेंस के नेट में रखें। अगर उनको होम क्वारंटीन बनती है तो होम क्वारंटीन भी रखें। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोग बाहर से आए थे और विजिट करना जब हमारे नेट में आए तो वी केप्ट देम इन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो हमने क्रिएट की थी। तो मुझे लगता है कि एक तो ओवरऑल लोग खुद भी कम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरीज पूरी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड ओवर में जिस तरीके से जा रही हैं, बट अदरवाइज हम हर एक आदमी जो हमारे एयरपोर्ट्स पे आ रहा है, वी 100% आर स्क्रीनिंग देम फॉर एनी सस्पेक्ट केसेस। यात्रा पे आते हैं लोग, क्या बोर्ड के साथ कोई ऐसी बात हुई है? क्या वहाँ अभी जो यात्रियों की संख्या है क्या वो कम अपने आप हुई है? क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि वो जो पिलग्रिमेज है उसको फ़िलहाल रोका जाए। देखिए, ये सिचुएशन पूरी जो है ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आज हम जो बात कर रहे हैं एक सिचुएशन है, कल डिफरेंट सिचुएशन होगी, क्योंकि वेरी फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन है। और सबसे पहले तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उन्होंने काफ़ी इक़दाम इसमें लिए, जो ज़रूरी इक़दाम इसमें हैं वो लिए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा घबराए हुए हैं जिस तरह के हालात हैं? मैं लोगों से यही कहूँगा कि घबराने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त सरकार जिस तरीके से उनको एडवाइस कर रही है या एडवाइजरीज जारी कर रही है, उनको अमल में लाइए और रिलीजियसली उसको अमल में लाइए। क्योंकि हम कोई नहीं चाहेगा कि हमसे इन्फेक्शन हमारे घर वालों को या हमारे नज़दीक लोग जो रहते हैं उनको जाए। तो ये हम सब की एक ज़िम्मेवारी है कि हम सरकार की जारी की हुई एडवाइजरी जो भी हिदायत है सरकार की, उसको अमल करें और बड़ा रिलीजियसली करें। मैं ये अपील करूँगा। कश्मीर को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हुकूमत कई तरह के इक़दाम उठा रही है। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में इन इक़दाम को मज़ीद सख्त किया जा सकता है। पब्लिक पार्क्स और बागात के बाद आज श्रीनगर में रेस्टोरेंट, क्लब और दीगर अवामी मकामात को बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। श्रीनगर प्रेस क्लब भी 31 मार्च तक बंद रहेगा। कि आप अपनी जो है प्रेमाइसेस बंद कर दीजिए, तो हमने वो ऑर्डर फॉलो किया है। तो आज से 31 मार्च तक जैसा कि ऑर्डर में लिखा गया है, ये इदारा जो है बंद रहेगा। यहाँ का जो ईटरी है या रेस्टोरेंट है वो भी बंद रहेगा। देखिए क्या क्या हम फ्रीज़ कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ हमारी कम होती है यूजुअली रेस्टोरेंट सप्लाई की। तो आप इसके खिलाफ नहीं हैं? लेकिन जी मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं साथ हूँ बिल्कुल गवर्नमेंट के इस फैसले के, बट हमें थोड़ा सा बफर टाइम दीजिए सो दैट हम अपना देखें कि लाइव स्टॉक कितना पड़ा है, सप्लाई कितनी पड़ी है, वेंडर्स का है, कुछ सप्लाई वापस जाएगा तो वापस करेंगे, इसमें एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा मस्बत केस सामने नहीं आया है, लेकिन कोई चांस नहीं लेना चाहती है हुकूमत। ज़राए से जो हमें पता चला है वो ये है कि इन इक़दामात को और चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में। और ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे कमी हो गई थी हैंड सैनिटाइज़र्स की, कई जगह से ये शिकायत आ रही थी कि हैंड सैनिटाइज़र्स और मास्क की कमी है। ये कोशिश की जा रही है कि मकामी तौर पे देखा जाए कि कुछ लोग ऐसे जो छोटे पैमाने पे ही सही लेकिन वो हैंड सैनिटाइज़र्स यहाँ पे बना सकें, ताकि अगर किसी तरह की कोई किल्लत या मुश्किल पेश आती है तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। फ़िलहाल ये कोशिश की जा रही कि ऐसी चीज़ों की कोई किल्लत ना हो, क्योंकि अब इन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला गया है। लेकिन एक शिकायत है कई लोगों को, वो ज़मीनी ट्रांसपोर्ट को लेकर है। ज़मीनी ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जो लोग आते हैं उनका चेक तो ज़रूर होता है, उनकी स्क्रीनिंग ज़रूर होती है, लेकिन स्क्रीनिंग की जो लेवल है वो ये है कि उनका टेम्परेचर देखा जाता है थर्मल जो आलात हैं उनसे। और ये कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि इसके असरात हैं या अलामतें जो हैं कोरोना की वो आगे बढ़ दिनों में यानी कई दिनों के बाद ज़ाहिर होती हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स अंदर दाखिल हो जाता है और उसका उस वक्त में टेम्परेचर सही हो यानी उस कोई अलामत ज़ाहिर ना हो तो आगे जाकर वो ख़तरा बन सकता है। लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि इसको और चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अब ये मौका है जब बैरूनी रियासतों से कई लोग श्रीनगर या और कश्मीर के दीगर इलाकों में आते हैं। कुछ ऐसे लोग जो यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर गए हैं और वहाँ पे शाल वगैरह का काम करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से उनकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और उन पे नज़र रखी जानी चाहिए। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आइए ले जाते हैं आपको फ्रूटफुल जूसेस की दुनिया।
इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर शहर में तमाम रेस्टोरेंट बंद करने और छावड़ियों पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की है। इसके बावजूद श्रीनगर शहर में आज सुबह से ही रेस्टोरेंट खुले रहे और ठेले वाले भी नजर आए। श्रीनगर में न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर ने हालात का जायजा लिया। कोरोना से लोगों को महफूज करने के लिए वैसे तो सरकारी तौर पे कई ऐलानात किए जा रहे हैं और कई ऐलानात पे अमल भी किया जा रहा है, लेकिन आज सुबह से एक व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ये हिदायत जारी कर दी गई, एक बाकायदा हुक्मनामा हुआ कि यहाँ जो रेस्टोरेंट जो हैं उनको बंद किया जाएगा और जो भी ठेले हैं जो खाने पीने की अशिया जो बेचते हैं उनको बंद किया जाएगा। लेकिन हम इस वक्त रेजिडेंसी रोड पे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट हैं वो पूरे के पूरे खुले हैं। और जब हमने इन लोगों से बात की तो इनका कहना था कि उन्हें किसी तरह का कोई भी हुक्मनामा इन्हें नहीं दिया गया, यानी इनके पास कोई इतला ऐसी नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सुबह से ही ये एडवाइजरीज और ये हुक्मनामे गर्दिश कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट और जो पब्लिक प्लेसेस ऐसी हैं वो बंद कर दी गई है। रेस्टोरेंट आपके सामने है, खुले आम है और बिल्कुल यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं। हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि अभी तो सभी रेस्टोरेंट यहाँ पे खुले हैं। वैसे तो सुनने में आया है कि रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे, तो अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि रेस्टोरेंट बंद हुए हैं यहाँ पे श्रीनगर में। जब हमने बात की डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये अभी कुछ टाइम में ये सब बंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक हुक्मनामे को 5 या 6 घंटे अमलाने में लगते हैं तो फिर यहाँ लोगों का क्या हाल होगा अगर कोई और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है। आज जिस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल है, जैसे मुल्की सतह पे इक़दाम किए जा रहे हैं बग़ैर पैनिक फैलाए, ये कोई पैनिक की बात नहीं है, लेकिन जो हुक्मनामे सरकार इजरा करती है उन पर अगर अमल नहीं होता है और सही वक्त पे अमल नहीं होता है तो ये एक मुश्किल बात होगी और ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आवाम को डाल सकती है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी के मशहूर बागात कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। बहार की आमद के साथ ही पहले बादाम के शगुफे खिलने शुरू होते हैं और एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। श्रीनगर की बादामबारी में इन दिनों बादाम के शगुफे पूरी तरह खिल गए हैं। इस मौसम में आमतौर पर वादी व बैरून रियासत से बड़ी तादाद में लोग इस बाग की सैर करते थे, मगर कोरोना वायरस के खौफ की वजह से इंतजामिया ने पब्लिक पार्क्स और बागात को बंद करने से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसकी वजह से बादामबारी भी खाली है, अगरचे हर साल 9 रोज़ के बाद वादी के बेशतर बागात में भीड़ बढ़ जाती है। तमाम रवा बरस गुज़श्ता इतवार को ही बड़ी तादाद में लोगों ने इस बाग का रुख किया था। बादामबारी को अपने अहलो अयाल के हमरा सैर व तफरीह की बेहतरीन जगह माना जाता है। मकामी लोग इस बाग को सख्त मेहनत से तैयार और रख रखा करने वाले अफराद को उम्मीद है कि कोरोना वायरस जल्द खत्म होगा और लोग दोबारा यहाँ का रुख करेंगे। करते थे कि शगुफे भी निकले भी हैं, लोग आते जाते हैं कि इसको इससे भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पार्क बंद नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए आम लोगों के लिए, क्योंकि वो ये सेहत मुकाम है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ ये फिर से खुला होना चाहिए। और इस वक्त वो सीज़न आ गया, वो बादाम फलाई जो मशहूर है यहाँ कश्मीरी रिवायत में, लोग इस आते हैं, मगर एक वबाई बीमारी फूट पड़ गई, इस वजह से आज ये बंद करना पड़ रहा है। वरना इसमें आते हैं 10, 12, 15 हज़ार इस सीज़न में आते हैं डेली, हर रोज़ कस्टमर यहाँ, मगर इसी वजह से आज ये बंद हो गई। बदकिस्मती हमारी। कश्मीर में बहार की आमद के साथ ही यहाँ बादाम के शगुफे खिल तो गए हैं, ताहम कोरोना वायरस की डर की वजह से यहाँ के जो पार्क्स एंड गार्डन्स हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ बादामबारी की बात करें तो इस टाइम पे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सयाह व मुकामी बाशिंदे यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते थे यहाँ के नज़ारों से, ताहम आज देखें तो ये पार्क बिल्कुल खाली पड़ी है। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। कोरोना वायरस से गांदरबल को महफूज रखने के लिए जिला इंतजामिया ने जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन ने पब्लिक पार्क्स, प्राइवेट तालीमी इदारे, होटल, जिम सेंटर और तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की है। इंतजामिया ने जिला अस्पताल और कई अहम अस्पतालों में अलहदा वार्ड कायम किए हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया को ज़मीनी सतह पर काम करना चाहिए।
लोगों ने यह भी कहा कि इंतजामिया को बेदारी मुहिम चलानी चाहिए। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेट जो हो गया है उससे इस वक्त किस तरह से बचाया जा सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है। मैंने नहीं देखा कि आज लोग नहीं देख रहे हैं किसी का, खासकर गांधरबल में इस किस्म की 0% इस वक्त उनकी कारकर्दगी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिससे आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है, मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस हैं, IRT ऑफिस, CMO's ऑफिस वगैरह, इनके मैक्सिमम ऑफिस की हमने फ्यूमिगेशन, इवन मार्केट की भी हमने फ्यूमिगेशन की। और अभी कंगन में हमने उनको बता दिया कि वो कल तक कंगन जाएंगे। कंगन में जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस है बड़े बड़े या मार्केट है उसका भी फ्यूमिगेशन है। उसके अलावा हमने यहाँ पे 2 जो हमारे बस स्टैंड हैं उनमें हमने सोमूज और गाड़ियों की भी फ्यूमिगेशन करवा दी है। और ये प्रोसेस हमारा ये स्टार्ट रहेगा, चालू रहेगा। कुलगाम के बेशतर मकामात पर दवा फरोशों और दीगर दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर्स की कमी पाई जा रही है। जिला अस्पताल और दीगर कस्बजात में कायम अस्पतालों और तहसील सदर मकामात पर भी इन चीज़ों की कमी पाई जा रही है। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। कुलगाम में महकमा ड्रग कंट्रोल ने दवा फरोशों को हिदायत दी कि वो मास्क और सैनिटाइज़र दस्तियाब रखें। इंतज़ामिया ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। सांबा जिला इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सांबा रेलवे स्टेशन, विजयपुर और बरई ब्रह्मणा में आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। जिले के कई अस्पतालों में डॉक्टरों की टीमों को तैनात किया गया है। इंतजामिया की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिले के बरई ब्रह्मणा में 2 निजी स्कूलों को इंतजामिया ने सील किया है। ब्रह्मणा में सील किया था, वो खुला हुआ था स्कूल, और आज हमको यहाँ किसी से सूचना मिली थी कि घगवाल के अंदर एक स्कूल है, वो भी आज खुला था, तो उसको भी है सील कर दिया गया है। किसी किस्म का पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है, शांति से रहें। और अगर कोई किसी किस्म की कोई थोड़ी सी उनको कोई शक पड़ता है तो हमारे हेल्प डेस्क जो हैं, और अस्पताल में भी एक हेल्प डेस्क है, वो भी 24 घंटे काम करता रहता है। और उसके अलावा हमारे ऑफिस में भी कंट्रोल रूम है, वो इमीडिएटली हमको कांटेक्ट करें और हम उनको पूरा समझाएंगे कि उन्होंने आगे क्या करना है। ड्रग इंस्पेक्टर पामपुर पीरजादा तसद्दुक हुसैन ने खीरू में 3 मेडिकल दुकानों पर ताला चढ़ाया। ये दुकानें ड्रग्स एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए हैं। इन्होंने तमाम मेडिकल दुकान मालिकान से अपील की है कि वो किसी भी तरह एक्ट की खिलाफ वर्जी न करें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुलगाम के बेशतर मकामात पर दवा फरोशों और दीगर दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर्स की कमी पाई जा रही है। इंतजामिया ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। या सैनिटाइजर्स नहीं है लेकिन कम कलील है और लाने की कोशिश करें। आज भी आ रहे हैं, क्योंकि कल भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब तारिक साहब हमें बोल रहे थे सैनिटाइजर्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास मास्क होने चाहिए। आप खुद भी देख सकते हैं। और हम आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि कमी है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कमी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी श्रीनगर जा रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में इसकी काफ़ी शॉर्टेज है। पहले थे तो उस वक्त उसके बाद माल आया नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ नहीं आया लेने देने के लिए। वहाँ से ही जाते हैं, रेडे वालों को देते हैं, दुकानदार को देते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता, क्योंकि अक्सर जब भी आप आएंगे तो हमारे पास आएंगे। तो जब हम देते हैं तो हम मेन रेट पर देते हैं। 12 रुपये हमने दे दिया है, 11 रुपये हमने लाए हैं, 12 रुपये हम बेचे हैं। जब बाजार में जाते हैं रेड वाले 20 रुपये में बेचते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आता है। हम फ्रीक्वेंटली हर किसी शॉप पे नज़र रखे हुए हैं। ये जो मास्क की बात है, मास्क हमारे पास मीर ड्रग स्टोर के पास अवेलेबल है, यहाँ वानी उसके पास अवेलेबल है, और उन्होंने रेट चस्पान करके रखा है कि हमने जो ब्लैक है 20 में बेचनी है, जो वाइट है वो 3 रुपये में बेचनी है। और हैंड सैनिटाइज़र हमारे पास जो इरफान मेडिकल स्टोर है वहाँ अवेलेबल है, जो 110 जिसमें 120 का MRP है वो 110 में दे रहे हैं, जिसमें 70 रुपये का MRP है वो 60 रुपये में दे रहे हैं। और हमने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को ये अभी हम वहाँ से आ रहे हैं कि उन्होंने मंगाए और ऑर्डर दिए हैं, लेकिन कमी है क्योंकि एक साथ ये हो गया ना, मार्केट में ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अवेलेबल हमने रखा है। कल भी हम अनंतनाग में भी दे रहे थे, वहाँ भी अवेलेबल है, और यहाँ भी अवेलेबल हमने रखा है।
मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के हवाले से कई जानकारियां दी। जी किशन रेड्डी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से 10 मार्च 2020 तक जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना 79 वाक़यात पेश आए। इस दौरान 49 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। किशन रेड्डी ने बताया कि पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 82 सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए इंतजामिया ने करीब 450 अफराद को हिरासत में रखा है। इन अफराद में पत्थरबाज, अलहदगी पसंद लीडरान, OGWs वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी बात की। मरकजी वज़ीर ममलिकत ने कहा कि सरकार की लगातार यही कोशिश रही कि वो वादी में हालात साजगार बनाए जाएं, जिससे कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी को यकीनी बनाया जा सके। शोपियां में आर्मी कई दिनों से मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों को अंजाम देने में काफ़ी सरगर्म है। 34 RR ने हफ्ता, पीर और आज कई इलाकों में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। हफ्ते की शाम फौज ने रत्नीपुरा में मुहासरा करके घर घर तलाशी अंजाम दी। यह ऑपरेशन रात के करीब 2 बजे अख्ताम पजीर हुआ। इसी तरह कचाडोरा में पीर को सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आज गदापुरा इलाके का भी मुहासरा किया गया। फौज की जानिब से इलाके में गुज़श्ता रात को ही मुहासरा किया गया था और रिपोर्ट तैयार होने तक ऑपरेशन जारी था। इस ऑपरेशन में पुलिस, SOG और CRPF भी शामिल है। ज़रा के मुताबिक इलाके में चंद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। DGP दिलबाग सिंह ने IGP कश्मीर विजय कुमार के हमरा सरहदी इलाके कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने जिले में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी कि वो जिले में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आवाम से बेहतर तालमेल बनाए रखें। DGP ने हिंदवाड़ा तहसील का भी दौरा किया। उन्होंने वेलगाम पुलिस स्टेशन में इलाके के सरकर्दा शहरियों से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, SP कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर और SP हिंदवाड़ा डॉक्टर GV संदीप भी मौजूद रहे। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि उनकी पार्टी जम्मू और कश्मीर की यकसां तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात को मद्देनज़र रखकर फैसले लेने की जो उन्हें यकीन दहानी कराई है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। बुखारी ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में बंद कैदियों को जम्मू कश्मीर मुंतकिल करने का मुतालबा उनकी पार्टी ने पहले ही किया था। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एजेंसी पार्टियां जम्मू कश्मीर में कभी कामयाब नहीं होंगी। सी बात है, जब मुल्क के प्रधानमंत्री से इंसान मिलने के लिए जाए और वो कोई वादा करे तो हमें कोई इस पर शकूक नहीं रखने चाहिए। और ये वक्त की ज़रूरत है। वो तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने वादा किया था स्टेटहुड का। हम जो गए, हमने जो शकूक लोगों के दिलों में थी, जैसे डेमोग्राफी को लेकर, हमने वो बात की। होम मिनिस्टर साहब उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह हमारी बात हुई डोमिसाइल लॉज को लेकर, तो उन्होंने कहा अगर भारत के किसी हिस्से में 19 है तो हम 20 इस पॉलिसी में रखेंगे, और वो तो 15-20 दिनों में लोगों को पता लगेगी। ऐसी बात तो है नहीं कि इसमें सालों की बात है। 15-20 दिनों में लोगों को पता लगेगी जब एक डोमिसाइल पॉलिसी लैंड पे आएगी और जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए आएगी। डॉक्टर फारूक साहब ने जो पॉलिटिकल वर्कर्स बाहर बंद हैं उनकी बात की। यही तो हमारी, इसी बात पे तो हम निकले थे कि कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, और ये खुशी की बात है उन्होंने बात की। और मुझे आज खुशी हो रही है आपके साथ कहने को कि जब तक वो वापस आएंगे, होम मिनिस्टर साहब ने हमें प्रॉमिस लिया कि उनको इमीडिएटली इसी हफ्ते से डायरेक्टली फ़ोन पे बात कराई जाएगी उनके घर वालों से। क्यों, हमने उनको कहा इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी भी बच्चे मिलने के लिए नहीं गए, क्यों उनके पास किराया भी नहीं था। और ये अच्छी बात है, सब जो पॉलिटिकल वर्कर्स बांधे उनको रहा करना चाहिए। ज़िला पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब पुंछ के कस्बा किरनी और मेजर सेक्टर में फ़ौज के ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से LOC के आसपास रहने वाले इलाकों के लोगों में खौफ हरास का माहौल बना हुआ है। लोगों ने महफूज जगहों पर पनाह ली। जो लोग काम की वजह से घरों से बाहर थे उनको रास्ते में ही रुकना पड़ा। गोलाबारी की वजह से कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फौज ने भी पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अंगबार पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 2 मतलूब मुंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनके कब्जे से भारी मकदार में फेंकी और दीगर मुंशियात जब्त की गई।
टंगमर्ग पुलिस के SHO फैजान अहमद का कहना है कि 1.5 माह से मंशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान 12 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। स्मगलर्स से 2.5 किलो चरस, 8 किलो फिकी और दीगर नशीली अद्वियात जब्त की गई। अब तक 3 ड्रग स्मगलर्स पर PSA आयद किया गया है। लोगों ने मंशियात मुखालिफ इस कार्रवाई पर टंगमर्ग पुलिस की सताइश की। उधर मागाम पुलिस ने भी कान्हामा मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ड्रग स्मगलर और मुख्तलिफ केसों में मुलविस दीगर 13 रूपोश अफराद को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से भारी मकदार में नशीली अद्वियात जब्त की गई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मागाम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। उधर बिरवा पुलिस ने SHO बिरवा की क़यादत में अरसे दराज से मुख्तलिफ केसों में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। बिरवा में ही नाला सिक नाग से गैर कानूनी तौर पर बाजरी और रेत निकालने वाले 4 अफराद को ट्रैक्टर और टिप्पर समेत गिरफ्तार किया। लोगों ने पुलिस के रूल की सताइश की। पुलवामा पुलिस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारी मकदार में फिक्की जब्त करके 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। DSP हेडक्वार्टर पुलवामा फारूक अहमद की सरबराही में पुलिस की टीम ने जिले के कुंजरीपुरा से 2 अफराद को कब्जे से 2 क्विंटल के करीब फिक्की जब्त की है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त कुंजरीपुरा के मुख्तार अहमद भट्ट और शब्बीर अहमद के तौर पर हुई है। इनको NDPS के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दिल्लीपुरा के एक मंशियात स्मगलर मुख्तार अहमद को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो नौजवानों को मंशियात फराहम। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों से अपील की है कि वो अपनी मुजवज़ा यात्रा मुलतवी करें। इस बीच कोरोना वायरस से बचने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन जाने वाले यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। कटरा बेस कैंप में ही यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल जारी है। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। श्राइन बोर्ड ने बैरून ममालिक से आने वाले लोगों को मुल्क में दाखिल होने के 28 दिनों बाद तक माता वैष्णो देवी न आने से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी की है। लखनपुर में जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली हर गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाले हर फर्द को भी जांच की जा रही है। DC कठवा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। RTO जम्मू धीरेंद्र सिंह का कहना है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के कामकाज को मुअत्तल करने का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान फिलहाल लर्नर्स और दीगर लाइसेंस को इजरा करने का अमल भी मुअत्तल रहेगा। लाइसेंस टेस्ट होते हैं जहाँ पे 200-250 लोग होता है। इसके साथ ड्राइविंग टेस्ट जो हमारे ट्रायल्स होते हैं वो सारे हमने पोस्टपोन किए हैं अप टू 31/3/2020। उसके बाद देख लेते हैं आगे गवर्नमेंट के क्या आर्डर रहते हैं तो वो हम फर्दर वैसे नोटिफाई करेंगे। जिन लोगों के स्लॉट्स इन डेट्स के थे मतलब 16 से लेके 31 तक तो वो हम आफ्टर 31 के बाद उनको रीनोटिफाई कर देंगे, उनको हम अकोमोडेट कर देंगे। वो हमने डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया हुआ है। जो गाड़ी की इंस्पेक्शन है वो एक आदमी जिसका कोई अर्जेंट ऐसा है BS4 वाला वो आके हमारे से करवा सकता है। हम गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह की सदारत में अनंतनाग में जनरल काउंसिल इजलास मुनक्किद हुआ। एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद इस्माइल के अलावा सभी काउंसलरों ने शिरकत की। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र सफाई सुथराई समेत कई अहम फैसले लिए गए। सभी वार्ड्स व अस्पतालों बस स्टैंड को रोज़ाना बुनियादों पर सैनिटाइज करने के अहकामात जारी किए गए। म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा की तरफ से कुपवाड़ा बाजार में कई जगहों पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने तमाम वार्ड्स मेंबरान को हिदायत दी कि वो अपने अपने वार्ड्स में सफाई सुथराई के साथ साथ बेदारी मुहिम शुरू करें। चेयरमैन ने 3 रोज़ तक लाउड स्पीकर के जरिए कोरोना वायरस से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद लोन ने जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ज़रूरी जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करने के अमल की निगरानी की। अस्पताल के गिरदनवाह में सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया है। अवाम को एहतियाती तदाबीर से आगाह करने के लिए लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया गया। नज़ीर अहमद लोन ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से परहेज़ करने की सलाह दी। गैर ज़रूरी नकलो हमल से बचने की तलकीन की गई। म्यूनसिपल कमेटी तराल, अवंतीपुरा और खेरियो की जानिब से अस्पतालों, स्कूलों और दीगर अहम मकामात पर फिनाइल स्प्रे किया गया। लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी फराहम की गई। लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया गया। एग्जीक्यूटिव अफसर मंजूर अहमद ने कहा कि ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। म्यूनसिपल काउंसिल करगिल पूरे इलाके में साफ सुथराई का अंजाम दे रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतजामिया सड़कों से धूल को पूरी तरह साफ कर रही है। मौसम सरमा में इंतजामिया ने बर्फ पर फिसलन से बचने के लिए धूल का इस्तेमाल किया था।
एग्जीक्यूटिव अफसर शफकत अली ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिदायत पर उन्होंने करगिल की सड़कों को धोने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये काम 2 दिनों के अंदर मुकम्मल होगा। उन्होंने लोगों और दुकानदारों से मिले ताउन की सताइश की। राजौरी में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए जा रहे हैं। राजौरी म्यूनसिपल काउंसिल पूरे इलाके को सैनिटाइज करने को ज़्यादा तरजीह दे रही है। राजौरी के कई इलाकों में थर्मल फॉगिंग और स्प्रे का काम अंजाम दिया जा रहा है। काउंसिल के चेयरमैन आरिफ जट ने लोगों से अपील की कि अवामी मकामात पर जमा होने से परहेज करें। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने इमामों और माहिरीन सेहत से कोरोना वायरस के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर पर बातचीत हुई। डीसी ने इमामों से लोगों को वायरस से बेदार करने में ताउन की अपील की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इमामों को जानकारी दी गई। उन्होंने डीसी को यकीन दिलाया कि वो इंतजामिया को भरपूर साथ देंगे। कोरोना वायरस के हवाले से बांडीपुरा में महकमा इतलात की जानिब से सहाफ़ियों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसका इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। डॉक्टर नबील और डॉक्टर इफ्तिखार गाजी ने वायरस और एहतियाती तदाबीर के हवाले से जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जहांगीर आखून ने सहाफ़ियों पर जोर दिया कि वो इंतजामिया के साथ शाना बशाना मिलकर हकीकी रिपोर्टिंग को फ़रोग़ दें। जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। भद्रवाह में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डोडा और जिले की दीगर अदालतों में गैर ज़रूरी लोगों के दाखिले पर रोक लगा दी गई। जुडिशल अफसर ने अदालत की इमारत को सैनिटाइज करने की भी हिदायत दी है। ज़रूरत पड़ने पर ही अदालतों का रुख करने को कहा गया है। प्रिंसिपल एंड सेशन जज भद्रवाह अशोक कुमार ने इस सिलसिले में किए गए इक़दामात की जानकारी दी। खैरू पामपुर के दूर दराज इलाके बठन में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि सब सेंटर आने रोज़ बंद होता है। आज जब न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे सईद मंजूर ने इलाके का दौरा किया तो दोपहर 1 बजे के करीब भी अस्पताल पर ताला चढ़ा हुआ था। लोगों ने महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। बराबर मतलब क्या इंस्पेक्टर सब लगभग 12 बजे मतलब 10:30 पे सीधी वो पान ती अवेलेबल कहीं डॉक्टर कॉल तो डॉक्टर अवेलेबल कहीं अपील कि अगर बैकवर्ड मतलब जन कि बैकवर्ड मगर खास कर दिन ध्यान कम से कम दिन ध्यान गाँव कि मतलब रोजान वाले इंसान है। डॉक्टर साहब हमारा पोस्टेड है डॉक्टर आदिल, तो वो आज उसको PSC जंतराग में ड्यूटी होती है 1 दिन के लिए। दूसरी जो है हमारी फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर, तो उसको डिप्टी CMO ऑफिस ने LHP ट्रेनिंग के लिए रिलीव कर दिया है। तो 1-2 दिन में हमें रिप्लेसमेंट मिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो विल गेट एडुकेट रिप्लेसमेंट, तो वो डिफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। JK सीमेंट्स क्रू पामपुर में काम कर रहे मुलाजमीन ने फैक्ट्री के अहाते में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मांग की कि इनकी 15 माह से बंद पड़ी तनख्वाह जल्द बागजार की जाए। उन्होंने कहा कि इनका CP फंड भी 5 सालों से बागजार नहीं किया गया। कंगन पावर हाउस के डेली वेजर्स ने श्रीनगर में चीफ इंजीनियर जनरेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। ये लोग अपनी नौकरियों की मुस्तकिली और तनख्वाहों की वागजारी का मुतालबा कर रहे थे। अरहमा शोपियां में DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने ट्राइबल सब प्लान की मीटिंग मुनक्किद की। चीफ प्लानिंग अफसर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिले के कई आला अहदेदार शामिल थे। DC ने कहा कि TSP के तहत लोगों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने का मंसूबा है। DC ने कहा कि फ़ंड अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गुज़श्ता शब 11 बजे के करीब अखनूर के खोड़ मार्केट में आग की एक वारदात पेश आई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी वजह से दुकानें देखते ही देखते जलकर खाकस्तर हो गई। मकामी लोगों ने काफ़ी मशक्क़त करके आग पर किसी हद तक काबू पा लिया। इस बीच खोड़ पुलिस ने भी बरवक्त कार्रवाई करके आग को मज़ीद फैलने से रोकने में अहम रोल अदा किया। बाद में फायर सर्विस अमले की टीम मौके वारदात पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। आम दवाएं किफ़ायती दामों में फराहम करने के मकसद से मुल्क भर में लॉन्च करदा जन औषधि स्कीम के तहत कश्मीर के ज़िला अस्पतालों में खुसूसी मरकज़ कायम किए गए हैं। ताहम शोपियां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाहिद अस्पताल है जहां पर आज तक ये मरकज़ कायम नहीं किया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जन औषधि मरकज़ कायम न करने की वजह से शोपियां के गरीब लोगों को महंगी दामों में दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। मकामी लोगों ने सवाल किया कि जब मरकज़ी हुकूमत ने लोगों की भलाई के लिए स्कीम लॉन्च की है तो अभी तक शोपियां में यह मरकज़ क्यों कायम नहीं किया गया। जब इस मामले पर चीफ मेडिकल अफसर से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि बाज़ रजिस्ट्रेशन उमूर की वजह से ये ज़ेर इल्तवा था, ताहम अब
रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और आइंदा चंद हफ्तों में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां समेत दीगर 3 मकामात में जन औषधि मराकज कायम किए जाएंगे। अनंतनाग के आचादोरा आंग इलाके के अल फारूक कॉलोनी के बाशिंदों ने नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम की शिकायत की है। इसकी वजह से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक मामूली बारिश और मौसमी ख़राबी के नतीजे में अनंतनाग नालन राब्ता सड़क भी ज़ेर आब आती है। कॉलोनी में रिहाइश पजीर लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बिजली ट्रांसफार्मर को मुनासिब जगह पर नस्ब न करने से इनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। उन्होंने मसला मुतल्लिक़ा हुकाम की नोटिस में लाया, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई खातिर का इक़दाम नहीं उठाया गया।